चेक योर रेजिलियंस लेवल, अपने लचीलेपन के स्तर की जांच कर लो। हेलो, सावधान, आर यू रेडी? दोस्तों, इस दुनिया का व्यापारी कोई भी हो, जिसने भी अपने आप को फर्श से अर्श पे पहुंचाया है, उसके जीवन में एक सिद्धांत है रे, अरे वो लचीला होता है। हेलो, वो लचीला होता है, उसमें बल नहीं होता, ऐंठ नहीं होती। कभी ठूंठ को देखा है? ठूंठ, अरे अच्छा, आप लोगों को जीवन में सुना ही होगा, अरे ठूंठ इधर आ। दरअसल ठूंठ इंसान नहीं होता, एक ठूंठ नाम का पेड़ होता है जो ठूंठ होता है। बीकानेर वाले जानते होंगे, और किधर वाले लोग जानते हैं? ठूंठ। ठूंठ कितने लोग जानते हैं? अरे ठूंठ का मतलब है न छाया दे सकता, न और कुछ हरियाली दे सकता, वो किसी काम का है नहीं, जलने में काम में आता है। हाँ जी, सूखा पेड़, उसे बोला जाता है ठूंठ। समझ गए क्या? दुनिया का कोई भी व्यापारी ठूंठ नहीं होता। और अगर आप 700 लोगों में से साले में किसी में टूटा ही है ना, अगर आज ही छोड़ देना धंधे को, आपका अनमोल समय बचेगा। ध्यान से बोल रहा हूं, आपके भविष्य के लिए बोल रहा हूं। अगर आप में से किसी इंसान के भीतर ठूंठ है, उसमें रेजिलियंस नहीं है, उसमें लचीलापन नहीं है, आज ही छोड़ देना। हेलो, क्यों? क्योंकि आप लिस्ट बनाओगे, इनवाइट करोगे, प्लान दिखाओगे, फॉलो अप करोगे, उसका मुजरा सहोगे, ज्वाइनिंग लाओगे, एक दिन आप बड़े लीडर बन जाओगे। और फिर बड़े लीडर बनने के बाद आपका ये स्टेप आएगा। अरे छोटे में नहीं आता, छोटे में स्टेप आता ही नहीं। फिर जब आप थोड़ा ग्रो कर जाओगे, आप टीसी बन जाओगे, आप एटीसी बन जाओगे, आप डीटीसी, आप कुछ बड़ा अचीव कर लोगे, तब प्रकृति चेक करेगी, यू आर ए ठूंठ और ए बिजनेसमैन। आप ठूंठ है या बिजनेसमैन है? धंधे वाला लचीला होता रे। ओ भाइयों सुनो, धंधे वाला लचीला होता है। अच्छा, लचीला होने का कोई फायदा है? 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर हवाएं चले, पूरा चूम लेगा धरती को पूरा, और जैसे ही हवाएं जाएगी फिर खड़ा हो जाएगा। इसे कहते हैं लचीला। लचीला इसे कहते हैं। धंधे वाला लचीला होता है, लचीला होता है, लचीला होता है। अरे कौन समझाता है? फिर मैं क्यों मेरा परिवार हो कोई गलत रास्ते पे जाए तो समझाना मेरा फर्ज बनता है। लचीले रहो, कभी तुम्हारी लाल नहीं होगी। अच्छा, लाल में भी करामात है। मेरे छोटे भाई का एक टेंगड़े है 1.5-2 साल का, अब तो 3 का हो गया हो। तो जब वो 2 साल का था, अभी मिले हमसे, यात्रा की कहानी जानते हैं लोग, 7 साल का, बीच में ऊँचा चीज़ी। फिर वो तो मैं ग्लोस्टर चला रहा था और वो बीच में इसको दबाए उसको दबाए, मैं क्या साले के लाल कर दूंगा, तो चुप हो गया। 3-1 मिनट बाद मेरे अंदर से यहाँ से गर्मी लगने लग गई। मैं उछल के उड़ रहा, यार ये क्या चक्कर है। उसने साले ने वो खटका दबा दिया जिससे ड्राइवर की लाल होती है, ये टेंगने ने। मैं समझ गया, कर्म बंध गया, उदय में आ गया। मैंने कहा बेटा तेरी कभी लाल नहीं करूंगा, प्रकृति ने तेरे द्वारा मेरी लाल कराई, इसको बंद कर दे। आपको बताएंगे नहीं, ग्लोस्टर में लाल होने की व्यवस्था है, 50 लाख रुपए में लाल होती है। आपकी भी हो गई संजय जी, वाह वेरी गुड। मार साहब क्यों मार साहब कहना मेरी होना बाकी है। हे भगवान, आपकी वो बेटी बड़ी होगी ना तो वो हो जाएगा। आप सबको लग रहा होगा बात मजाक में चल रही है, आपको सबको लग रहा होगा बात मजाक में चल रही है। हे धंधे वालों, अगर आपके भीतर सहनन नहीं है, आपके भीतर रेजिलियंस नहीं है और आपके भीतर लचीलापन नहीं है, मां कसम ये धंधा एक दिन आपको छोड़ देगा। हेलो, आप नहीं छोड़ोगे, ये छोड़ देगा। ये कैसे छोड़ेगा? ये कोई जीवित है क्या? हाँ, ये समुद्र है और समुद्र कभी लाश को स्वीकार नहीं करता।
लचीलापन चाहिए। मेरा पहला स्टेप आपको समझाने का कि आप में लचीलापन चाहिए। अब लचीलापन मतलब क्या है? थोड़ा झुकाव चाहिए, थोड़ी विनम्रता चाहिए, थोड़ा सा पोलाइटनेस चाहिए रे। अरे क्या फर्क पड़ता है साला, लचीलापन मतलब ये लचीलापन है। लचीलापन मतलब वो मैं इधर बैठा उधर बैठा इधर बैठा, जिंदगी में से हुआ। लचीले बनो, लचीले बनो। और अगर आप लचीले नहीं बन सकते तो लोगों के व्यापार से आप फिर अमीर नहीं बनेंगे, फिर आप कोई दूसरा व्यापार कर लो। पतासे का ठेला लगा लो, 3-4 हज़ार कमा लेता है। गलत नहीं बोल रहा। 3-4-5 हज़ार का मतलब हो गया महीने का 1.5 लाख रुपए भाई साहब। हाँ, चाय वाला भी कमा लेता है, पतासे का ठेले वाला भी कमा लेता है। और आजकल तो कई धंधे चल रहे हैं, कोई सा भी कर लो। क्यों? अगर इंसानों के बीच में हो और आप में रेजिलियंस नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी भाई। अब ये तो है पहला स्टेप, लेकिन अब इससे अगला स्टेप, अपने भीतर ठूंठ को और लचीलेपन को शामिल रखो। कहां क्या चाहिए, कहां कठोर बनना होता है, कहां लचीला बनना होता है। ये अगली स्टोरी आपको पकड़ में आ जाएगी तो आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूं। ध्यान से सुनना। एक बहुत अमीर खानदान की लड़की शादी हो गई और एक बहुत अमीर खानदान के यहाँ चली गई। अब नई नई बहू थी, घर में सारा काम देख रही थी, संभाल रही थी, नौकर चाकर थे, सब थे। घी का कारोबार था ससुर जी का। काई का? घी का। तो ससुर जी जब घी का कुछ देख रहे थे तो एक मक्खी घी में गिर गई। हेलो, एक मक्खी घी में गिर गई तो ससुर जी ने उस मक्खी को ऐसे निकाल के ऐसे झाड़ रहे थे। ऐसे क्या झाड़ रहे थे? घी। समझ रहे हैं ना? झाड़े गए और लास्ट टपका भी जब तक उससे नहीं टपक गया तब तक वो उसे छोड़े नहीं, झाड़े गए। ये देख के नई बहू बेहोश कि मैं तो सुन के आई थी बहुत अमीर लोग हैं यार, बहुत बड़े खानदान है इनका, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत तगड़े हैं यार, ये साला मक्खी में से नहीं छोड़ा रहे, ये तो लास्ट का घी की बूंद तक नहीं छोड़ी, पंखी सुखा के भेजा है मक्खी को। गिर गई। जैसे ही गिरी तो ससुर जी ने देखा बहुत गड़बड़ हो गई, बहू को चक्कर आ गई, टेंशन हो गई। क्या बात हो गई बेटा? नहीं पिताजी, मेरे को थोड़ा माथे में दर्द हो गया, चक्कर। अरे बेटा बोल बोल बोल, तेरे को क्या दवाई लगती है? नहीं, मेरे पीर वाले तो अलग ही इलाज करते थे, तू बता क्या है? नहीं वो यहाँ नहीं हो सकता, वो इलाज बहुत बड़ा है। अरे तेरा माथा दुखता था तो तेरे खानदान वाले क्या करते थे, तू बता। नहीं वो तो कुछ ही नहीं, मेरे पिताजी तो 2-4 हीरे उसमें ओखली में डालते थे, मूसल से कूटते थे और मेरे यहाँ लगा देते थे। 1 सेकंड बोला नहीं, जितने में तो 1 किलो हीरे मंगवाए, ओखली में डाल दिए और मूसल को उठा के जैसे ससुर जी ने यूं किया तो एकदम रुक जाओ, रुको, मैं ठीक हो गई। मैं, अरे बेटा बोल क्या दिक्कत है? ठीक, तू ही तो बोली यही लाया जी, मैं ठीक भी हो गई, मैं कंफ्यूज भी हो गई। आप एक बार रुको, इसको साइड में रखो, मैं ठीक हूं। क्या समझे? क्या समझे? मक्खी में से घी की आखिरी बूंद भी निकालना ये धर्म और कर्तव्य था अपने धंधे के प्रति, और अपनी बहू की बीमारी में अपना सब कुछ लुटा देवे ये भी कर्तव्य था, चाहे हीरे ही क्यों न हो। दिस इज लचीलापन। ये है लचीलापन। ये लेवल आने में तो साला बरस लगते हैं रे। कुछ समझे क्या? इसे कहते हैं रियल रेजिलियंस। जो मैंने ये बताया ना आपको, ये है रियल रेजिलियंस। जहां बात न्याय और नीति की आई, जहां बात आपके कानून और कायदे की आई, जहां बात आपके धंधे की आई, नो कॉम्प्रोमाइज। मक्खी सूख के ही जाएगी उड़ के। कुछ समझे क्या? और जहां बात आपके घर में आपके ऊपर आई हुई विपत्ति की आई, उसमें कमाए हुए सारे हीरे भी लग जाएं तो भी आंख की कोर लाल नहीं हो। ये है रेजिलियंस, ये है लचीलापन।